हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं तो ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड कई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन जो आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ वैसा शायद अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए जो उपलब्ध नहीं है। जैसे आपके रीट में गद्यांश और पद्यांश आते हैं और ये सबको पता है कि आरबीएससी की बुक से ही आते हैं। तो क्यों ना हम संस्कृत की आरबीएससी की बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो आज से मैं क्लास 7th की बुक स्टार्ट कर रही हूँ। 6th में गद्यांश पद्यांश जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें शब्द परिचय दिए हुए हैं। जैसे अकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है, वो हो जाएगी, वो तो जल्दी बुक पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ से गद्यांश पद्यांश स्टार्ट होते हैं क्लास 7 से। तो हम 7th क्लास की आज संस्कृत की बुक पढ़ रहे हैं, जो पिछले सत्र 2019-20 तक चल रही थी। इस बार चेंज हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन जो है वो वाली बुक हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना कुछ टाइम को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा भारत भूवंदना। भारत भूवंदना मतलब भारत भूमि की वंदना। इसमें देखो प्रयोग क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रस्तुत पाठे पुण्य भारत भूमे वंदनम कृतम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में पुण्य भारत भूमे, पुण्य भारत भूमि की वंदना कृतम अस्ति की गई है। भारतस्य नद्यः पर्वता वनानि एव न अपितु प्रत्येकं कणः अपि रमणीय प्रेरकश्च अस्ति। देखो, भारतस्य, भारत की, षष्ठी एकवचन नद्य है, नदी का प्रथमा बहुवचन में बनता है नद्य है। तो भारत की नदियाँ, पर्वताः पर्वत, वनानि वन, एव न, ही नहीं, एव का मतलब होता है ही नहीं, अपितु प्रत्येकम कण है, अपि प्रत्येक कण भी रमणीय प्रेरकश्च अस्ति, रमणीय और प्रेरक है। भारत भू मातृवत अस्मभ्यं सर्वं ददाति। भारत भूमि, भारत माता जो है, जिन्हें हम माता का दर्जा दिया है हमने, वो अस्मभ्यम हमारे लिए, चतुर्थी बहुवचन, अस्मभ्यम सर्वम ददाति। देखो यहाँ चतुर्थी क्यों आया है, क्योंकि देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अतः आदाव एताम आराधयामहे, इसलिए आइए हम इसकी आराधना करते हैं। किसकी? भारत भूमि की आराधना करते हैं। देखिए, भारत भूमे नमो, भारत भूमे नमः, भारत भूमे नमो, भारत भूमे नमः। तव गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो, जनेभ्यो नमः। भारत भूमे नमो, भारत भूमे नमः। अब इस पद्यांश में एक क्या नियम है कि नमः के योग में, नमः स्वहा स्वधा, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए नमः के, जहाँ भी नमः आया है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भारत भूमि को वंदन है या नमस्कार है, नमस्ते है। तव गिरिभ्यो नमः, हम भारत भूमि से कवि कह रहा है कि तुम्हारे पर्वतों को नमस्ते, नदीभ्यो नमः, नदियों को नमस्कार। तव वनेभ्यो नमः, तुम्हारे वनों को नमस्कार। जनपदेभ्यो नमः, जो तुम्हारे अंदर राज्य हैं, जनपद हैं, उनको नमस्कार। भारत भूमि नमो, भारत भूमे नमः। तव कणेभ्यो नमः, नमस्ते। अणुभ्यो नमः, तुम्हारे कण कण को नमस्ते, अणु को नमस्ते। मातृभूम्यो नमः, मातृभूमि नमः। प्राण दे त्राण दे, देवी शक्ति प्रद दे। प्राण देने वाली, त्राण बचाने वाली, देवी शक्ति प्रदान करने वाली है। कौन? भारत भूमि। रिद्धि
सिद्धि रिद्धि देने वाली है, सिद्धि सफलता देने वाली है, भुक्ति भक्ति मुक्ति भुक्ति भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। कौन? भारत भूमि। सर्वदे सर्वदा देवी सब कुछ दो, हे देवी सर्वदा मतलब हमेशा, और सर्वदा एक क्या है? अव्यय है। तो हे देवी हमें सदा सब कुछ दो। तुभ्यं नमः तुम्हें नमस्कार। मातृभूमे नमः मातृभूमि नमः। देखिए ये हो गया अपना चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका भावार्थ है जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, देखिए, और ये इसके शब्दार्थ हैं जो हमने कर लिए। ये देखो, जैसे गद्यांश पद्यांश आता है, नीचे प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार पाठानुसारेण कवि काम नमस्करोति। पाठ के अनुसार कवि किसको नमस्कार करता है? मातृभूमि को। प्राणदात्री का अस्ति प्राण देने वाली कौन है? भारत भूमि। मृत मातृभूमि केब्बे भागेबे नमः मातृभूमि के कौन से भागों को नमस्कार किया गया है? गिरी को, पहाड़ को, पर्वतों को, नदी को, अणु को, और इन सबको नमस्कार किया गया है। ठीक है। मातृभूमि किम किम ददाति मातृभूमि क्या क्या देती है? प्राण देती है, रिद्धि देती है, सिद्धि देती है, भक्ति देती है, शक्ति देती है। ये भी हमने पढ़ा था। आगे देखिए, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थान भरना है। मातृभूमे नमो मातृभूमे क्या आएगा? नमः है। ठीक है। रिद्धि दे सिद्धि दे, फिर भुक्ति मुक्ति प्रद दे, प्राण दे त्राण दे, देवी शक्ति प्रद दे, तब कणभ्यो नमः अणुभ्य नमः। रेखांकित पद आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कणेभ्ये नमस्ते, तो कणेभ्ये में चतुर्थी विभक्ति है, तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो भी क्या आएगा? केभ्ये। ठीक है, यही चतुर्थी आएगी। मातृभूमि प्राणदात्री अस्ति, तो यहाँ पे प्राणदात्री है, तो हम पहले हिंदी में बनाओ। इसका मतलब होता है कि मातृभूमि प्राण देने वाली होती है। ठीक है, तो हम इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या आएगा? मातृभूमि किस प्रकार की क्या देने वाली होती है? तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? मातृभूमि किम दात्री अस्ति, किम दात्री अस्ति, मातृभूमि क्या देने वाली है। अणुभ्यो नमः, यहीं पे वापस वो चतुर्थी विभक्ति केभ्यो नमः है। भारत भूमि शक्ति प्रदात्री अस्ति, तो भारत भूमि की जगह क्या आएगा? का। अगर पुल्लिंग में होता है तो क, और स्त्रीलिंग में है तो का। अब देखो यहाँ पे अतिथि छात्राय पारितोषम ददाति, देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी मानी जाती है। तो छात्र को दे रहे हैं तो छात्र में चतुर्थी छात्राय हो गया। छात्रा का बना छात्रायै, रमायै, लतायै। ठीक है, और नर्तकी का बना नर्तकीयै। ठीक है, इसी प्रकार देखो, युवक का युवक है युवकाय, मयूर है मयूराय, सैनिक है सैनिकाय, बालक है बालकाय, नायक है नायकाय। छात्रा का बनता है, जैसे बालिका का बना बालिकायै, छात्रा का क्या बनेगा? छात्रायै। महिला का महिलायै, स्थालिका का स्थालिकायै, अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास पुस्तिकायै। ठीक है, फिर है नर्तकी का बना नर्तक्यै, जनन्यै, भगिन्यै, लेखन्यै, नगर्यै। ठीक है, ये बन गया इसका चतुर्थी का। देखा, इसके साथ हमें शब्द रूप भी याद हो रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। फिर आगे देखो, प्रैक्टिस होती है और इनसे बाहर नहीं आते। मुझे तो ऐसे लगता है ग्रामर के क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं आते हैं, इनमें से ही आ जाते हैं या इनसे रिलेटेड ही आते हैं। देखिए, माता धनम ददाती। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि देने के योग में चतुर्थी होती है, तो पुत्र का चतुर्थी क्या बनेगा? पुत्राय। क्या बना? पुत्राय। जिज्ञासु ज्ञानस्य समयम ददाति, तो ज्ञान के अर्जन में तो अर्जनाय। क्या आएगा? अर्जनाय, अर्जनाय, ज्ञान के अर्जन में। ठीक है, फिर है तरुण है पुस्तकानि ददाति, किसको? मित्र को, मित्राय आएगा। जनक है
शाटिकाम ददाति, जनक्यै जनन्यै आएगा, क्या आएगा, जनन्यै। चतुर्थी एक वचन में जननी का क्या बनता है, जनन्यै। सूर्याय नमः, शिक्षिकायै नमः, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी आती है, किसी को देने के योग में चतुर्थी आती है। हमने कारक विभक्तियों के 2 नियम यहाँ पे पढ़ लिए, नमः के योग में और किसी को कोई चीज़ देने के योग में, जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये चतुर्थी विभक्ति प्रयोजनानि न्यूतन वाक्यानि रचयेत, न्यूतन वाक्य की रचना करने हैं, ठीक है। देखिए, ग्रामाय ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्य, कृषिकाय कृषकाभ्याम कृषकेभ्य, फिर वित्तकोशाय वित्तकोशाभ्याम वित्तकोशेभ्य, वाटिकायै स्त्रीलिंग में बनता है, वाटिकाभ्याम वाटिकेभ्य, ठीक है। यहाँ पे पाकशाला, यही पाकशालाभ्याम पाकशालाभ्य, मालायै मालाभ्याम मालाभ्य, फिर है अंगुल्यै अंगुलीभ्याम अंगुलीभ्य, भगिन्यै भगिनीभ्याम भगिनीभ्य, पितामह्यै पितामहेभ्याम पितामहीभ्य, ऐसे बनेंगे। फिर है ये देखिए, रेखांकित पद द्विवचने बहुवचने च परिवर्ते रिक्त स्थानम वाक्यम लिखत। आप पूछते हैं ना मैडम वाक्य बनाना कैसे सीखते हैं हम, तो देखिए इनकी प्रैक्टिस से आप वाक्य बनाना भी सीख रहे हैं। देखिए, पहला है इसमें गुरु शिष्याय धनम ददाति, एक वचन में, तो गुरु का द्विवचन क्या बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा, गुरु शिष्य का, शिष्याभ्याम धनम ददाति, गुरु शिष्यभ्यै धनम ददाति। एक वचन में शिष्याय आया, द्विवचन में शिष्याभ्याम आया और बहुवचन में क्या आया, शिष्यभ्ये। फिर है पीयूष मित्राय पुस्तकम ददाति, तो दूसरा द्विवचन में क्या बनेगा, पीयूष है मित्राभ्याम पुस्तकम ददाति और मित्रेभ्य पुस्तकम ददाति, बहुवचन में बन जाएगा। पितामही पौत्राय चाकलेहम ददाति, चाकलेहम का मतलब होता है चॉकलेट, तो पितामही पौत्राभ्याम चाकलेहम ददाति, पितामही पौत्राभ्यः चाकलेहम ददाति। अध्यापक है छात्रायै, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आया है, तो छात्राभ्याम और छात्रेभ्य छात्राभ्य, ठीक है। सेविकायै, तो क्या बना, सेविकाभ्याम सेविकाभ्य। फिर तस्मै, अहम तस्मै परामर्शम वदामि, मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ, तो तस्मै तुभ्यम क्या बनता है, तस्मै का तुभ्यम तुभ्यः, तुभ्यम तुभ्यः, बहुवचन में। अस्मत् शब्द का, युष्मत् शब्द का है ये, युष्मत् शब्द अगर आपको आते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है अपना फर्स्ट चैप्टर, तो आप बताइएगा कि हमें इनको कंटिन्यू रखना है या फिर ग्रामर के टॉपिक रखने हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।